तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा प्यारे पिता। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें अब आँखों से जुदाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाएंगे होशाना, तू राजा के राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। I am down and my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait her wings until you come and say the word with me. You raise me up so I can stand up. You raise me up to walk on starry sea, and I am sure you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up more than I can be. You raise me so I can stand on
You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Praise the Lord. Amen. ओके सिस्टर अच्छी तरह गाया, लेकिन हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण का वॉइस वाज नॉट प्रॉपरली कमिंग, बट समथिंग वी हैड। ओके, थैंक यू सिस्टर। और अभी हम लोग प्रार्थना करके भजन की सेवकाई की ओर जाएंगे। भाई माइकल जॉन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में ज्वाइन कीजिए। अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस संध्या के समय में प्रभु इस जूम के माध्यम से आज के अध्ययन के लिए जोड़ने के लिए तो हमें सहायता किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू जो महान परमेश्वर है प्रभु, तो हमें अपने पंखों के नीचे प्रभु घेरे रहता है, तो हमें शरण देता है, तो हमारा आश्रय, तो हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे उस प्रेम, तेरी करुणा के लिए जो प्रत्येक दिन हमारे लिए नई होती है प्रभु जी। और संध्या के समय हो या सुबह के समय हो प्रभु जी, तो हमें कभी त्यागता नहीं, कभी हमें छोड़ता नहीं प्रभु। तो अपनी प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य परमेश्वर है। यद्यपि हमारे बहुत सारी बुराइयां हैं, हमारे बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन आप विश्वास योग्य हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे चरणों में आते हैं इस समय, अपने हृदय एवं मनों को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो हमें तेरी आवाज को सुनने के लिए सहायता एवं मदद कीजिए। जो भाई तेरे वचन को प्रभु बांटेंगे और जो भाई उसे ट्रांसलेट करेंगे, उन्हें भी हम तेरे हाथों में रखते हैं। इस एंटायर नेटवर्क को हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। सभी कुछ स्टेबल रहने के लिए प्रभु अंत तक तो हमारी सहायता कीजिए। जो श्रोता अभी जुड़े हैं हमारे साथ प्रभु जी, और आने वाले समय में जुड़ेंगे प्रभु, हम प्रत्येक के नेटवर्क को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि सब कार्य तेरी आत्मा के द्वारा तेरी अगुवाई में हो सके प्रभु, इसलिए सहायता कीजिए। भाई जेनिंग्स और उनके परिवार को तेरे हाथों में रखते हैं, और जो बहन गाना गाए उनके परिवार, उनके जीवन में भी तो अपना आशीष एवं अनुग्रह का हाथ रखिए बोलकर प्रार्थना करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी नाइयों का किताब से और लगातार हम लोग बाइबल क्लास चल रही है। अभी 4 क्लास बाकी है। हम लोग बहुमूल्य वचन को सुनते थे, और आज भी प्रभु का दास वचन सुनाने के समय में हम लोग प्रार्थना पूर्व बैठ करके और उसका अनमोल चीज़ों को अपना करके हमारे जीवन में लागू करेंगे। और इट इज़ ओवर टू बाबूचैन एंड इंस्ट्रूमेंट। Can you hear me? Yes. Okay, answer the one good. Yeah. Actually, it is heavily raining in this area, and we have to be prayerful that there may not be any disturbance in the communication. मैं जहाँ से बातें कर रहा हूँ बहुत तेज से बारिश हो रहा है, और प्रार्थना कीजिएगा ताकि किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। Maybe already you heard through the TV or some other media that more than 100 people already died in landslide in a district known as Wayanad, a big tragedy. There may be more casualties now. More than 100 persons are identified. आपने टीवी के द्वारा या अन्य अन्य माध्यमों के द्वारा सुना होगा कि केरल के वायनाड जिला में जो भूस्खलन के कारण
100 से ज्यादा लोग मारे जाने का खबर है, और इसीलिए आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा। We will continue our study from the book of Judges. न्यायों की पुस्तक से हमारा अध्ययन को हम चालू रखेंगे। Our last study was about the Canaanites who came and conquered and oppressed the Israelites. पिछले अध्ययन में हमने देखा था कनानी लोग जो आकर इजरायलियों को उत्पीड़न किया था। And one speciality of these Canaanites we have seen, they came with 900 iron chariots. और हमने ये देखा था कि कनानी लोग जब हमला करने के लिए आए थे, वे लोग, उनके हाथ में तलवार था और लोहे का रथ भी था। So that shows their physical power. ये हमें उनका शारीरिक ताकत या सामर्थ्य को दिखाता है। But the Israelites, they are supposed to be powerful spiritually. Not लेकिन number one is their spiritual power. That is more important for Israel. लेकिन इस्राएलियों के लिए ये प्रमुख विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वे आत्मिक तौर पे बलवंत होना आवश्यक है। So what is happening now is the physically strong people conquering spiritually strong Israel. यहाँ पर हम देखते हैं जो कि आत्मिक शारीरिक तौर पर बलवंत है, वे लोग आत्मिक तौर पर जो कमजोर है उन्हें हमला कर रहे हैं। That should never happen. What should happen is the spiritual people should control physically strong people. The spirit should come first. The last place only the physic getting. लेकिन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मिक तौर पर बलवंत है, वे शारीरिक बातों को या शारीरिक लोगों को नियंत्रण में रखना है। मतलब आत्मिक बातें सबसे पहले आना आवश्यक है। You may ask, what is the proof that Israel is spiritually strong and Canaan is physically strong? Is there any proof? You may ask. आप पूछ सकते हैं कि ये कनानी लोग आत्मिक शारीरिक तौर पे बलवान थे और इस्राएली लोग आत्मिक तौर पर बलवान थे, इसका कोई प्रमाण है? For that we have to study from the time of Noah and his 3 children. और उससे जानने के लिए हमें नूह के समय के इतिहास या नूह से लेकर उनके 3 बेटों के इतिहास पढ़ना आवश्यक है। After the flood, for some years, all the 3 children and their families dwelt together. और उस जल प्रलय के पश्चात नूह और उनके परिवार और उनके 3 बेटे और उनके परिवार एक साथ जीवन बिताएं। But we read in Genesis chapter 10 that during the time of a man by name Peleg, at that time the earth was divided. The children of Noah scattered to different places. लेकिन हम उत्पत्ति पुस्तक के 10 अध्याय में पढ़ते हैं, पीलग नामक एक व्यक्ति के समय में पृथ्वी विभाजित किया गया या हुआ था। So as they were scattered, we can study from the table of nations mentioned there that the children of Shem mostly settled in the continent of Asia. और जब हम देखते हैं कि जब सब लोग तितर बितर हुए, अलग विभाजित हुए, शेम के संतान खास करके एशिया में बस्ती किए। And the children of Ham mainly settled in the continent of Africa. और हाम के जो वंशज थे
वे अफ्रीका के उस भूखंड में बस्ती किए। And naturally, the children of Japheth settled in the continent of Europe. और स्वाभाविक तौर पर जो बचा हुआ वंशज मतलब याफेत के, वे लोग यूरोप के भूखंड में प्रवास किए। Because these three continents are situated very close by. क्योंकि ये तीन भूखंड जो है बहुत ही नजदीक या समीप में स्थित है। If you got any doubts, you take a map and see all these continents are very closely related. और अगर आपका कोई संदेह है तो एक मानचित्र लेकर के उसे देख सकते हैं कि कैसे तीन भूखंड पास में है या जुड़ा हुआ है। So the children of Shem, we have seen, they are settled in the continent of Asia. तो शेम के जो वंशज हैं वे एशिया के भूखंड में बस्ती किए। And that Shem and his children, they were spiritually strong people. और शेम और उनके जो वंशज थे वे आत्मिक तौर पर बलवंत थे। Abraham, Jesus Christ, all these people were born in that family of Shem. और उस शेम के वंशज में ही अब्राहम का जन्म हुआ था और प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर जन्म लिए थे। And not only that, when we study the history of the religions of this world, उतना ही नहीं, जब हम दुनिया के जो धर्म है उन धर्मों के इतिहास को पढ़ेंगे, we find that all the major religions of the world come from the family of Shem. और दुनिया के जो मुख्य धर्म है वो शेम के वंशज से ही उत्पन्न हुआ था। Who are the main religions of the world? और दुनिया के मुख्य धर्म क्या क्या है? We know that Christianity stands number one in population. Number one, Christianity. जनसंख्या के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला मसीहियत या ईसाई धर्म है। In which continent Christianity started? तो ये जो मसीही धर्म कहाँ पर शुरू हुआ था, किस भूखंड में? We know that it is in Asia by the children of Shem. और हम जानते हैं ये एशिया में हुआ था उन शेम के वंशज के द्वारा। Next religion is Islam. दूसरा धर्म जो है इस्लाम। Which continent they started? और वे कहाँ शुरू किए? That is also in Asia, in the family of Shem. वो भी एशिया में और उस शेम के वंशज के बीच में। And next religion population wise, we know Hinduism. और तीसरा जो धर्म के लोक संख्या के अनुसार हिंदू धर्म। Which continent it started? और ये कहाँ पर हुआ, किस भूखंड में? We know that also in Asia. वो भी एशिया में। You think about any religion like that. अगर ऐसा किसी भी धर्म के बारे में आप सोचिए, So many religions are there like Jainism, Buddhism, Zoroastrianism, Jewish religion. You think about any religion of the world. दुनिया में किसी भी धर्म के बारे में सोचिए, जैसे कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सौराष्ट्र धर्म या यहूदा धर्म। Where all these religions originated? ये सब धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ? All these religions started in the continent of Asia. ये सब एशिया भूखंड में ही शुरू हुआ था। And we have seen the people of Asia mainly come from the family of Shem. और हम देखा कि एशिया के जो लोग हैं वो शेम के वंशज है। That is why I said the people of Asia or the descendants of Shem, they are spiritually strong people. और इसीलिए मैंने कहा कि
एशिया भूखंड में जो लोग रहते हैं वे आत्मिक तौर पर वे शेम के वंशज है और वे आत्मिक तौर पर बहुत ही बलवान है। And we have seen about Ham, whose children settled in Africa. उसके बाद हमने देखा हाम के वंशज के बारे में जिनके वंशज अफ्रीका भूखंड में बस्ती किए। These Canaanites come from Ham's family. और ये जो कनानी लोगों के बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं वे हाम के परिवार से आए हैं। And we know that the people of Africa, they are strong physically, not spiritually. हम जानते हैं कि अफ्रीका के लोग आत्मिक तौर पर नहीं लेकिन शारीरिक तौर पर बहुत बलवान है। We don't read about any religion originated in Africa. हम नहीं पढ़ते कहीं भी कि अफ्रीका में किसी प्रकार का धर्म का शुरू हुआ था। But we know that the people of Africa, whom we call Negroes, they are physically, they are very strong people. और लेकिन हम जानते हैं कि अफ्रीका के लोग जिन्हें हम निग्रो भी कहते हैं वे शारीरिक तौर पे बहुत बलवान हैं। If you got any doubt, see the Olympic, now the Olympics started in France, the boxing and other items you see, who is going to get more medals? और अगर आपका किसी संदेह है तो देखिए अभी ओलंपिक शुरू हुआ फ्रांस में और आप देखेंगे कि कौन बॉक्सिंग वगैरह में कौन ज्यादा मेडल्स लेंगे। And they are physically very strong. That is why they were taken as captives, slaves to different part of the world. क्योंकि वे लोग शारीरिक तौर पर बहुत बलवान थे इसीलिए विभिन्न जगहों में उन्हें गुलाम करके भी लिया गया था। So this is the condition of the people of Asia and the Shem's children and Ham's children. This is the difference. और ये है नूह के तीन बेटों के वंशज में फर्क। नूह के तीन वंशज जो शेम हम और याफेत के। So now what is happening during the time of Judges? What is happening in Israel? और इजराइल में ये न्यायों के समय में क्या हो रहा है? The physically strong people ruling over spiritually strong Israelites. तो जो लोग शारीरिक तौर पर बलवान हैं वे आत्मिक तौर पर बलवान लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। That should never happen as per God's plan. परमेश्वर की योजना मुताबिक ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। Always the spiritual people number one, physical people, whatever strength other than spiritual, all should come after spiritual strength. परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के अनुसार हमेशा आत्मिक लोग ऊपर में होना चाहिए और बाकी जो शारीरिक तौर पर बलवान है वे सब उनके अधीन में होना आवश्यक है। Why such a tragic situation happened in Israel? लेकिन इजराइल में इस प्रकार एक दयनीय स्थिति किस लिए आया? Because of the sin of the Israelites. Sin made them slaves of the Canaanites. इजरायलियों के जीवन में जो पाप आया इसी कारण वो कनानी लोग इनके ऊपर हमला किए। And as we have seen, under the slavery of Canaanites, they cried unto the Lord, and the Lord raised a woman as their deliverer. और हम देखते हैं कि जब वे अपने दयनीय स्थिति में परमेश्वर की ओर दुहाई दिए, परमेश्वर एक महिला को या एक नारी को उनका उद्धारकर्ता के रूप में खड़ा करते हैं। In our last classes, we have seen the qualities of that woman, Deborah, who gave leadership in waging war against the Canaanites. और कनानी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जो नेतृत्व दी थी उस महिला या दबोरा का बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। When we study this lesson, some people get a doubt. जब हम इस विषय में अध्ययन करते हैं कई लोगों के मन में कुछ संदेह भी उत्पन्न होता है। If there are able, capable women, why not the women
give leadership even today in our homes or in our assemblies. अगर ऐसी नारी लोग भी हैं जिनके पास इतना सामर्थ्य है, तो ऐसी सामर्थी महिलाओं को नेतृत्व स्थान क्यों नहीं दिया जाता है, हमारे परिवारों में हो या अन्य स्थानों में हो? What answer we can give for that? तो हम उसके लिए कौन सा उत्तर, क्या उत्तर दे सकते हैं? Now, just one verse we will take from the book of Hebrews, chapter 11. हम एक ही वचन देखेंगे इब्रानी 11 अध्याय से। Hebrews 11 and verse 32. इब्रानी 11 अध्याय के 32 आयत हम पढ़ेंगे। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और Okay, just I want to highlight that one name, the name Barak mentioned there. और यहाँ पर मैं एक नाम आपके सामने लाना चाहता हूं, वो है बाराक। Actually, it is Barak who was only an assistant to Deborah. Barak was not the main person, but when it comes to the New Testament, when it comes to the list of the heroes of faith, it is not Deborah's name given there, but the name of Barak. हम देखते हैं न्यायों के पुस्तक में देबोरा ही नेत्री थी, लेकिन उसके अधीन में जो काम किया बाराक, उसका नाम इब्रानी के इस वीरगण के सूची में आया है। So we understand. So this, उस आदमी का जो बाराक उसका सहयोगी था। So we understand the difference between the New Testament system and the Old Testament system. तो हमें इसका जो प्रणाली है नया नियम का और पुराने नियम का हमें जानना आवश्यक है। In the Old Testament, God used different people, different times for accomplishing various purposes. पुराने नियम में और नया नियम में परमेश्वर विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार परिस्थिति में और समय में इस्तेमाल किया। When capable men did not come forward, God used some women also sometimes. और जब कोई सामर्थी पुरुष नहीं निकले, परमेश्वर कभी-कभी महिलाओं को भी इस्तेमाल किया। But when we come to the New Testament system for the church is very clearly laid down in the scriptures how the church leadership should be. लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं, परमेश्वर बहुत ही साफ तौर पर नया नियम के जो नेतागण हैं उनके बारे में बहुत साफ रीति से लिखा है। So the New Testament pattern of men leadership is very clearly laid down in the scriptures, which nobody got the right to change. और नया नियम में पुरुषों के ऊपर जो नेता होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, इस प्रणाली को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। So we must understand the difference between Israel and the church. तो हमें जानना है कि इज़राइल और कलीसिया के बीच में जो अंतर है उसे। And two other people we have seen, Barak and Jael, a woman. So they were weak people, but God used these three weak people to wage a war and get victory over the Canaanites. हम देखते हैं दबोरा, बाराक और याएल बहुत ही कमजोर लोग थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें कनानी लोगों के ऊपर जय हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। That's what we have seen in our last class in chapter 4. न्यायों के पुस्तक 4 अध्याय से हम इन सारे बातों को पिछले बार देखा था। Now we are coming to chapter 5. अब हम न्यायों के पुस्तक 5वें अध्याय की ओर आएंगे। Actually, that chapter is a song, though in our languages it is written in the prose form. Actually, in the Hebrew language, it is a song. यद्यपि 5 अध्याय
गद्य रूप में भी लिखा गया है किसी किसी भाषा में, और इब्रानी भाषा में, मूल भाषा में ये एक पद्य है यानी गीत है। In many nations, among many cultures, there is the practice of singing, making songs and singing after getting victories in war. विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के संस्कृति में लोग जब युद्ध में जाते हैं और विजय पाने के बाद गीत लेकर उसे गाते थे। Singing is the sign of happiness. Those who are really happy at the height of their happiness, people sing. That shows how happy, glad they are. गीत गाना संतोष को व्यक्त करना है, मतलब जो लोग खुश हैं वे लोग गीत गाते हैं। Even in the New Testament, we see that principle. Those who are happy, let them sing. That's what the Bible says. और बाइबल में नया नियम में पढ़ते हैं कि जो लोग, तुम्हें जो खुश हो या आनंदित हो, गीत गाओ। When we study the Old Testament, one thing we find, it is mainly the ladies taking leadership in singing after getting victories in war. और पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, जहां कहीं भी लोग जय हासिल करते थे, विजय हासिल करते थे, वहां पर महिलाएं गीत गाने के लिए सामने आते थे। Let us see one or two instances. The ladies taking initiative in singing after getting victory over their enemies. और शत्रुओं के ऊपर जय पाने के पश्चात महिलाएं कैसे आगे आते हैं गीत गाने के लिए, उसका कुछ उदाहरण हम देखेंगे। Example, book of Exodus chapter 15. उदाहरण स्वरूप अगर हम देखेंगे निर्गमन 15 अध्याय में verse 20 and 21. 20 और 21 आयत हम पढ़ेंगे। 20 और 21। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली, और मरियम उनके साथ वह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ा समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। And we know the background of this singing. और ये गीत का पृष्ठभूमि क्या है हम जानते हैं। They defeated by the grace of God Pharaoh and came out of the land of Egypt, and they are singing under the leadership of Miriam. परमेश्वर के अनुग्रह से वे लोग मिस्रईम से छुटकारा प्राप्त हुए और फिरौन राजा के हाथ से वे लोग जब छुटकारा पाए, इस गीत को अब गा रहे हैं। And another example we find in 1 Samuel chapter 18. और दूसरा एक उदाहरण हम पहला सैमुएल के पुस्तक उसके 18 अध्याय में देखते हैं। 1 Samuel chapter 18 and verse 6. पहला सैमुएल 18 अध्याय के 6वां आयत में हम पढ़ते हैं, जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। See, here also we find the women taking leadership in singing after getting victory over the Philistines. यहाँ पर भी हम देखते हैं फिलिस्तीयों के ऊपर जय पाने के पश्चात स्त्रियां गाने में नेतृत्व ले रही। So in Israel it was a custom writing appropriate songs, and they may fix a day or celebration. I don't know what is their custom, but usually they fix a day of celebration, great procession,
So at that time, this sort of singing is a program in that great celebration. तो यहूदी लोगों के बीच में हम देखते हैं ऐसे एक परंपरा है वहां पर कि जब विजय लोग हासिल करते थे, वो लोग एक दिन तय करेंगे जिस दिन सब लोग उसे उसे मानने के लिए, उस विजय का मानने के लिए सब एकत्रित होते थे और स्त्रियां गीत गाते थे। So this song of chapter 5, I can't say when they sang, but anyway, it may not be the same day they got victory over the enemy. Maybe they fixed after some weeks or some months, they fixed a day of great celebration and they sang this song there. और 5वें अध्याय न्यायों के पुस्तक में जो गीत लिखा गया है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा दिन वे गाए, लेकिन वे उस एक दिन को तय किए होंगे और जिस दिन ये गीत गाया गया। When we study this song, we are not going into the detail. We can understand so many lessons from this song. और जब इस गीत को हम पढ़ेंगे या देखेंगे, कई प्रकार के विषय को हम सीख सकते हैं। In number 1, in verse 1, we find the introduction to this song. पहला आयत में हम इस गीत का परिचय पाते हैं। And in verse 2 and 3, we find they are taking time to praise God and worship God. और दूसरा और तीसरा वचन में वे समय निकालकर परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करते हैं। So this is a great lesson we have to study. They did not forget the fact that it is God who gave them the victory, and they are taking time to honor, respect, worship, and adore that God. Time is used for praising God. That is very important. तो यहाँ पर हमें ये सीख मिलता है कि वे लोग जब विजय हासिल किए, परमेश्वर को सब प्रशंसा और स्तुति धन्यवाद अर्पण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सहायता से ही वे विजय हासिल किए हैं। Many times we forget these facts even in our prayers. और कई बार हमारे प्रार्थनाओं में भी हम इस बात को भूल जाते हैं। Whenever we approach the presence of God, it is our duty to praise God and lift His holy name before putting forth our needs before God. This is an important lesson we have to keep in mind. जब हम प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर के समीप आते हैं, हमारे विनतियों को, निवेदन को परमेश्वर के सामने रखने के पहले परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का बहुत बहुत आवश्यक है। The prayer that the Lord Jesus taught His disciples also, we find the Lord asked them to pray, "Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Let thy name be made holy." That is an item of praising and worshiping God before making our material needs known to God. प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उस नमूना प्रार्थना में उसने ये कहा कि इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता या स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए या पवित्र माना जाए करके हम पढ़ते हैं। ये है आराधना का एक भाग है। So the person who pray, think about the holiness of God, the character, holiness, that only one item mentioned there, but we can remember as many qualities of God when we go into the presence of God. जब उस प्रार्थना देखते हैं, वहां पर सिर्फ परमेश्वर का एक स्वभाव या गुण बताया गया है जो पवित्रता। तो ऐसी परमेश्वर के सम्मुख हम जब जाते हैं, परमेश्वर के जो स्वभाव है, जो गुण है, उस सारे बातों को बयान करके हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Many times I feel so sorry. Some believers, when they go to prayer, just start with their material needs. Oh God, bless us, bless my children, give me job,
all about their material needs. They start and continue. That is not the proper prayer without understanding the character of God. कई समय में जब मैं लोगों का प्रार्थना सुनता हूँ, विश्वासियों का, मुझे बहुत दुख लगता है कि जब वे प्रार्थना में बैठते हैं सिर्फ अपने बारे में वो सोच करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, परिवार को और इत्यादि कह करके वो प्रार्थना करते रहते हैं। So here we find verse 2 and 3, they are taking that time to honor God, praising God and worshiping God. 5 अध्याय के दूसरा और तीसरा वचन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को सम्मान देने के लिए वे लोग समय निकालते हैं। I'm not going into detail, only I'm giving the outline. If you take it down, if you note it down, maybe you can see these things when you are free. You can study it more detail. मैं इसका विशद में प्रवेश करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब इस रूपरेखा में दे रहा हूं, आप इसे लेकर के आप बाद में अध्ययन कर सकते हैं। So the next division is verse 4 and 5. और अगला जो विभाजन है, विभाग है, वो है 4 और 5 वचन। There we find they are remembering the past events, the way how God led them in various occasions after they departed from Egypt. मिस्र से वे लोग निकलने के बाद परमेश्वर कैसे इनको चलाया, कैसे उनको संभाला, इस बातों को या अतीत बातों को वे स्मरण कर रहे हैं। So that is also an important part even in our prayers. हमारे प्रार्थनाओं में भी ये भी बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। How the Lord led us in the past. We have to think back and remember the past and acknowledge the goodness of God in our past life. That is an important part in our prayer also. हमारी प्रार्थनाओं में भी हमें अतीत विषय को स्मरण करना है कि कैसे प्रभु हमें वैसे फलाने स्थितियों में से निकाल करके लाया, हमें संभाला, हमें चलाया। इन सारे बातों को स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। That's why the psalmist is telling, bless the Lord, O my soul, forget not his blessings. That is an important part, remembering and acknowledging the past goodness of the Lord. इसलिए दाऊद अपने भजन में कहते हैं, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह और यहोवा के किसी भी उपकार को ना भूल। And coming to the next division from verse 6, that is in verse 6. और 6वां आयत में 5 का 6 में हम अगला भाग को देखते हैं। What was the condition? Let us read verse 6 and 7. 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। अनाथ के पुत्र शमगर के दिनों में और योएल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी थी और बाटों ही पगंडियों से चलते थे। Up to 8 we'll read. जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे, नए नए देवता माने गए और उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? So here in the song we find what was the condition of Israel from the time of Shamgar up to the time of Jael. तो शमगर के समय से लेकर याएल के समय तक इजरायलियों का हालत किस प्रकार रहा, अवस्था कैसा रहा, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। Who is this Shamgar? ये शमगर कौन था? We know he was a judge who defeated the Philistines.
हम जानते हैं वो एक न्यायी था जो फलिस्ती लोगों को पराजित किया था। We read chapter 3 and verse 31. We'll read that verse 3:31. अगर 3 अध्याय का 31 आयत हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 31। 3 का 31। उसके बाद अनाथ का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला, इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। So here we find Shamgar defeating the Philistines and delivering Israel. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि शमगर किस प्रकार इस फिलिस्तियों को पराजित करके इस्राएलियों को छुड़ाता है। Only one verse, 31, one verse is used for that judge. या इस न्यायी के बारे में बताने के लिए सिर्फ एक ही वचन इस्तेमाल किया गया। From this we can understand it was not a widespread attack all throughout the land. Only some remote corner there was some attack of the Philistines, and Shamgar defeated the Philistines. तो यहाँ पर हम ये पढ़ सकते हैं कि फिलिस्ती लोगों का बहुत बड़ा एक सेना को उसने नहीं हराया, लेकिन कहीं पर ऐसे छोटा सा ऐसे हमला हो रहा था और उसमें से शमगर ने इस्राएलियों को छुड़ाया। But during the time of Samson, towards the end of the book of Judges, we find there was more widespread attack of the Philistines. During Samson's time, that is where we find more details are given about the Philistine attack. और फिलिस्तियों के जो आम तौर पर जो विस्तृत तौर पर हमला किया गया था इजरायलियों के ऊपर, वो हम सिमसोन के समय में देखते हैं, और जिस समय में ये फिलिस्तियों के बारे में ज्यादा बताया गया है। Philistines also one of the main enemies of Israel, but usually we discuss about Philistine when we study about Samson. तो फिलिस्ती लोग भी इजरायलियों का बहुत ही प्रमुख दुश्मन थे, लेकिन सिमसोन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उस समय फिलिस्तियों के बारे में ज्यादातर हम पढ़ते हैं। So this is about Shamgar. So from Shamgar's time to Jael's time, that is what Deborah is telling. और दबोरा यहाँ पर बताती है कि शमगर के समय से लेकर याएल के समय तक। There also we find one quality of this sister Deborah. और यहाँ पर भी ये बहन दबोरा के एक गुण को हम देखते हैं। If it is anybody else, it should be written Shamgar's time to Deborah's time. That is more appropriate, we may think. और वो हम लोग सोचेंगे कि शमगर के समय से लेकर दबोरा के समय तक, हम ऐसे सोचेंगे वो सही होगा। Because it is not Jael who is the main leader. The main leader is Deborah. So it is her name that should come here. क्योंकि दबोरा मुख्य नेत्री थी और इसीलिए उसका नाम वहां पर आना चाहिए था। But see the quality of this woman, Deborah. She is willing to give significance and respect to another woman, Jael. लेकिन यहाँ पर दबोरा क्या कर रही है, वो सब जो तारीफ एक और महिला को देना चाहती है, मतलब याएल को देना चाहती है, उससे सामने रखना चाहती है। Usually there is a saying, one woman don't want to appreciate another woman. इस प्रकार कहावत है कि एक महिला दूसरा महिला का तारीफ कभी नहीं कर सकती है। Because they are so jealous about one woman is jealous about other woman, so they don't appreciate usually other women. They may appreciate men, but they are very reluctant to appreciate another woman. क्योंकि वे उनके अंदर बहुत जलन होता है जब एक स्त्री के बारे में बताएंगे, इसीलिए एक महिला कभी भी दूसरा एक महिला का तारीफ नहीं कर सकती। लेकिन वे पुरुषों का
तारीफ कर सकते हैं। So here we find a good quality of Deborah. She is giving credit, appreciating another woman up to Jael's time, she is telling. और यहाँ पर दबोरा एक और महिला को वो सम्मान दे रही है जब वो कहती है शमगर से लेकर याएल के समय तक। So what was the condition? तो उस समय का परिस्थिति भी अवस्था क्या था? In verse 6 we read, the highways were unoccupied and the travelers walked through byways. और 6वां आयत में हम पढ़ते हैं कि सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही जो थे वे ऐसी पगडंडियों से चलते थे। And in verse 7 we read, the inhabitants of the villages ceased, they ceased in Israel. और 7वें आयत के आखिरी में हम पढ़ते हैं कि गांव सुने पड़े थे। And in verse 8 we read, they started choosing new gods. और 8वें आयत में हम पढ़ते हैं कि वे नए देवताओं को मानने लगे। And there was frequent war. और हम पढ़ते हैं कि बार बार लड़ाई होती थी। So this was the condition. We have seen so many situations, unpleasant situation in Israel up to the time of Deborah. That's what we find here. तो दबोरा के समय तक यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार के बहुत ही खराब परिस्थिति था। And it is in such a situation that God is raising Deborah as their deliverer. और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर देबोरा को उनका उद्धारकर्ता करके खड़ा करते हैं। So the next portion is how God gave victory under the leadership of Deborah. तो दबोरा के नेतृत्व में परमेश्वर कैसा उद्धार दिया, वे विजय दिया, उस अलग भाग में हम देखते हैं। Now from verse 13 onwards, we find that names of different tribes are used there. 13 आयत से लेकर अलग अलग गोत्र के नाम बताया गया। 13 to 18, we find the names of some tribes. 13 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं अलग अलग गोत्रों के नाम। We can divide these tribes into 3 groups. ये गोत्रों को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। One is those who came to support Deborah and Barak. They helped in the war. और पहला दल के लोग, झुंड के लोग हैं जो देबोरा और बाराक को मदद करने आए थे जो लोग। And the second group we find they did not help in the war. और दूसरा जो झुंड है वे युद्ध में किसी प्रकार का सहायता नहीं किए। And a third group who were neutral. They neither this side nor that side. They were neutral. Did not take any part. तीसरा एक झुंड को हम देखते हैं जो कि निर्दलीय थे, ना इस दल का ना उस दल का। So that is also another important lesson we have to study. और यहाँ भी हम ऐसे प्रमुख विषय को सीख सकते हैं। In our spiritual warfare even today, हमारे आत्मिक युद्ध में आज भी, in our spiritual activities, हमारे आत्मिक कार्यों में, what is our attitude? How we cooperate with that or not cooperate with that? What is our attitude? The Lord is making a note of that. और हमारा रवैया कैसा है, क्या हम उसमें योगदान करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर उसका जिक्र करते हैं, उसे ध्यान देते हैं। We think that if I don't cooperate, what is there? Who is going to make note of that? We may think in that way. हम सोच सकते हैं कि अगर मैं इसमें शामिल नहीं हूं तो कौन मुझे देखेगा, परमेश्वर क्या मुझे देख सकता है।
हम इस Maybe प्रकार सोच maybe I may not get any reward. Okay, forget about that, about reward. That may be our attitude. शायद हम इस प्रकार रवैया धारण करेंगे कि हाँ, इसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा, शायद मेरा प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा इसके लिए। When we study under the leadership of Nehemiah, when they built the wall in Nehemiah, book of Nehemiah, chapter 3, नेहमिया की पुस्तक 3 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जब नेहमिया उस दीवार का निर्माण का शुरू किया था, we read about the people who supported the work. One by one, we find so many people who supported the work. हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो काम में सहायता किए। But at the same time, if you closely read that chapter, we will find certain people did not cooperate. Some of the nobles also did not cooperate. It is highlighted. It is mentioned there. और 3 अध्याय को अगर हम और भी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, वहां देखने पाएंगे कि ऐसे कई लोगों का नाम बताया गया है जो बहुत उच्च वंश के थे, वे भी काम में सहयोग नहीं किए थे। तो परमेश्वर इन सारे बातों का ध्यान रखते हैं। So keep in mind, it is all recorded. Nobody can erase it from the records of heaven. It is recorded there, and one day we are answerable. We will be asked why you did not take part in this work. We are answerable for that. तो जब ये सब लिखा गया है परमेश्वर की पुस्तक में, कोई भी उसे मिटा नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना आवश्यक है। एक दिन परमेश्वर हमसे भी पूछेगा कि हम लोग उस काम में किस लिए योगदान नहीं दिए। So today also we find these 3 groups. Some people support the work, some people find fault with it and criticize it and oppose it, and the third group who are neutral, neither here nor there. और आज भी हम इस प्रकार 3 झूठ को देखते हैं, जो लोग ऐसे झूठ जो काम में योगदान करते हैं, दूसरा है कि जो काम में योगदान नहीं करते हैं या उसके खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, और तीसरा जो है निर्दलीय, ना इस झुंड का ना उस झुंड का, वो बीच में रहने वाले। Now coming to the next division, next important lesson part is from verse 19 to 23. अब हम अगला भाग को देखेंगे 19 से लेकर 23 तक के वचन। From 19 onwards, we read how God miraculously interfered in that war and gave victory for Israel. इसराइल को परमेश्वर ने कैसे उसके बीच में कैसे परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उनको अद्भुत रीति से विजय प्रदान किया, 19 से लेकर 23 के वचनों में हम पढ़ते हैं। Last week we have seen the backgrounds. हम पिछले सप्ताह इसका पृष्ठभूमि देखे थे। God is telling Israel to climb Mount Tabor, a height 10,000 soldiers. You climb on Mount Tabor. परमेश्वर कहते हैं कि ताबोर पर्वत के ऊपर जो 10,000 फीट के ऊपर है, उसे चढ़ने के लिए कहते हैं। 10,000 people, only 10,000 soldiers. 10,000 सेना जो है उनको चढ़ने के लिए परमेश्वर आज्ञा देते हैं। And the Canaanites with 900 hand chariots are going to wage war through the valley. और केनानी लोग जो है 9,000 लोग जो घोड़े के साथ, उस मतलब लोहे का रथ के साथ, वे लोग उस तराई में हैं। They were a greater force, much more stronger force than Israel. तो इस्राएल के तुलना में ये लोग बहुत ताकतवर थे। So what happened at that time? लेकिन उस समय क्या हुआ? We find in verse 21, the river of Kishon swept them away. हम 21 आयत में पढ़ते हैं, किशोन नदी ने उनको बहा दिया। So it means at that time supernatural
great rain started showering at that time. और हम देखते हैं कि अप्राकृतिक रूप में वहां पर बहुत ही बारिश या पानी गिरने लगा। And we know that if rain fall and there is flood, the iron chariots are of no use. और जब इतना बारिश होगा, पानी गिरने लगेगा और बाढ़ आ जाएगा, ये लोहे का रथ का कोई काम में नहीं आएगा। And some people tried to cross over the river Kishon. और कुछ लोग जो किशोन नदी पार होने के लिए कोशिश करते हैं, and immediately it was flooded, great flood, and they were swept away in that flood. और जब वहां पर बाढ़ आई तो वे लोग बह गए। So this is the miraculous way God is giving victory for Israel in that war. और उस युद्ध में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से इजरायलियों को विजय प्रदान करते हैं। So that's what we find in verse 19 to 23. और 19 से लेकर 23 तक के आयतों में हम इस बात को देखते हैं। Now coming to verse 24 to 27. 24 से लेकर 27 तक के वचनों में it is described how Jael is killing the commander-in-chief Sisera. और सीसेरा जो सेनापति था, उसे कैसे याएल नामक स्त्री हत्या करती है। We know that this Jael is not a Jewish woman. हम जानते हैं कि याएल एक यहूदी महिला नहीं थी। Maybe she knew about the God of Israel and worshipping that God of Israel. और शायद वो यहूदियों का या इज़राइल का परमेश्वर के बारे में सुनी थी और जानती थी और उस परमेश्वर की वो आराधना करती थी। This Sisera, the commander-in-chief, maybe he thought since she is not a Jewish woman, he may be protected in her tent. और ये सीसेरा ने सोचा कि याएल यहूदी स्त्री ना होने के कारण उसे अपने तंबू में रखा जाना आवश्यक है। But we find in a very deceptive manner, she welcomed him. Instead of water, she gave him milk to drink. और जब सिसेरा पानी मांगा पीने के लिए उस तंबू में जाकर, वो उसे दूध देती है पीने के लिए। And since he was very tired, he went to sleep and fell asleep very fast. और क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही वहां पर सो गया आराम से। And at that time, Jael is taking a 10 nail, a peg, and striking through the head, the temple of Sisera and killing him. और वो याएल उस समय क्या करती है, जब वो आदमी सो गया तो सेनापति वो तंबू का एक खूंटी लेकर के हथौड़े से उसके कान में चढ़ाया उसे और उसे मार डाली। So 900 iron chariots one side, the other side only a 10 nail. और एक तरफ हम देखते हैं 9,000 लोहे का रथ, दूसरा तरफ एक खूंटी है, तंबू का एक खूंटी। So when God is there, God's blessing is there, that nail is stronger than 900 chariots. जब परमेश्वर का काम होता है तो उस 9,000 लोहे का रथ से बढ़कर एक खूंटी काफी है। So all these details in verse 24 to 27. और ये सारे विषय 24 से लेकर 27 तक के वचनों में हम देख सकते हैं। The next lesson is verse 28 to 30. और 28 से लेकर 30 तक अलग आगे का भाग है। So there we find a humorous dialogue between Sisera's mother and other ladies. और यहाँ पर सिसेरा के माँ और अन्य महिलाओं के बीच में एक बहुत ही हास्य रसात्मक
वार्तालाप हो रहा है। So though very Deborah was a very strong woman, very serious woman, she was a humorous woman also. और ये दबोरा जो है बहुत ही गंभीर गंभीरता रखने वाली एक महिला थी, फिर भी हम देखते हैं वो बहुत ही हास्य रसात्मक एक महिला भी थी। What is the humor here? यहाँ पर क्या है उस हास्य के बाद? We know the mothers are very concerned about their children. हम जानते हैं कि माताओं का अपने बच्चों के बारे में बहुत ख्याल रहता है, चिंता रहता है। When they are late from school or college or working place, they are worried. और जब बच्चे स्कूल से आना विलंब करते हैं या ऑफिस से पुरुष लोग आना विलंब करते हैं, माताओं को बहुत चिंता होती है। So here Sisera's mother also very worried, why my son is not coming back. यहाँ भी सिसेरा की माँ बहुत ही चिंतित है कि उनका बेटा क्यों अब तक घर लौटा नहीं। And other ladies are comforting her with some of these words. और वहां पर जो दूसरा महिलाएं हैं पास में, वे इन्हें इन शब्दों से, इन वचनों से आश्वासन दे रहे हैं। Maji, now after the war, your son is selecting some beautiful ladies. Usually after the war, if they get victory, they will choose ladies for themselves. So your son is selecting ladies. माता जी वो स्त्रियां कह रही हैं व्यंगात्मक तौर पे, माता जी आपका बेटा विजय पाया है, इसीलिए अब जिन स्त्रियों को उसने विजय हासिल किया है उनमें से सुंदरी स्त्रियों को वो चुन रहा है। And also he is selecting some good dress for you. Also he will bring good dress. So please wait. Don't be in a hurry. They are comforting. और उतना ही नहीं, वो तुम अच्छा अच्छा वस्त्रों को भी चुन रहा है, तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा वस्त्र वो लेकर के आएगा, इसीलिए इंतजार करो। So that's up to 30, verse 30. और 30 आयत तक के वचनों में उस व्यंग को हम देखते हैं। And in 31, we find that there is an utterance of curse and blessing. Curse for those who don't love the Lord, and those who hate the Lord, those who follow the Lord, there is a blessing. End with a curse and a blessing. और 31 आयत जो है वहां पर श्राप और आशीर्वाद को हम देखते हैं। जो प्रभु का अनुयायी है उन पर आशीष, और जो प्रभु को घृणा करते हैं या प्रभु के अनुयायी नहीं है उन पर श्राप यहाँ पर बताया। Again after the war there was rest for 40 years. That's the last sentence. तो आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं 31 का, फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रहा युद्ध के पश्चात। So this is the story how Israel defeated the Canaanites. तो ये कनानी लोगों पर इजरायली कैसे विजय पाया या उनको कैसे पराजित किया, इसका इतिहास यहाँ पर हम पढ़ते हैं। So let us examine ourselves what all lessons we can study for our present day Christian life. What are the lessons we can study? Let us appropriate that in our spiritual life. तो आज के हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम किस प्रकार बातों को यहाँ से सीख सकते हैं, इसे अध्ययन करना जरूरी है। Once again, thank you all for listening. May God bless you. और सुनने के लिए सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु सबों को आशीषित करे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। हृदय भरा धन्यवाद बाबूचरण से और अंशुवाणी जी से। और प्रभु का अपना लोगों के कारण जो कंसर्न हम लोग देख रहे हैं, और दरबार का वो लड़ाई में हम लोग देखते हैं अचानक एक बरसात हुआ और आयरन का रिद्ध वगैरह शत्रु लोग देख के आया, लेकिन वो लोग विजय प्राप्त कर नहीं पाया, प्रभु ने उनको हराया। और वैसा ही जितना प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी तो भी हम लोग अटल रखना है
शत्रु से आत्मिक रीति में लड़ने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। और अनोखा तो वचन के लिए और गौचरण से भी धन्यवाद करता है। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अजय कुमार छत्री अंकल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज तेरे वचन के लिए, तेरे दास भाई मैथ्यू के जरिए जो हमारे सामने रखा। सारे प्रशंसा और आदर पाने का योग्य परमेश्वर, हमारे कठिन परिस्थितियों में जब हम जाते हैं तुझे हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमें छोड़ता नहीं। और हमें जैसे दूसरा कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय 14 अध्याय में लिखा है कि विजय का यात्रा हमारा प्रभु लेके कर रहा है, हमें लेके जो अपने विजय का यात्रा करता है। धन्यवाद देते हैं आज जो शिक्षा हमें मिला कि एक बहन के जरिए से, एक सिस्टर के जरिए से तो अपने लोगों को जो उत्साह दिया तेरे दासी गोरा के जरिए से, ऐसा आज भी तो कर सकता है। बहनों का जो जिम्मेवारी है सिर्फ झाड़ू लगाने में, बर्तन मांजने में नहीं, उनको भी तो इस्तेमाल कर सकता है। धन्यवाद देते हैं आज जो शिक्षा हमें मिला। होबा का फैमिली से आने वाली जो मूसा के फादर इन लॉ का वंशज, तंबू गाड़ने में वो माहिर थे, कीला और हथौड़ा यूज करने में उनको आता था। और उसी जायल को तो जैसे प्रभु महारथी सिसरा को मार के गिराया, बारक को जैसे बोली थी देबोरा, आज का जो सम्मान एक महिला को जाएगा, तो करके दिखाया। पानी में बह गए, किशोर नदी के पानी में तो बहाया सैनों को, लोहे के रथों को। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। जबकि हम लोग प्रभु कठिन परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं सहायता करने के लिए, तो सड़क से उतर आने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सिसेरा का माँ जैसे प्रभु बाट जोहती रही कि मेरा बेटा कब आएगा, क्यों वो आने में देरी कर रहा है। उसको क्या कहा गया, वो तो लड़ाई में जीत के स्त्रियों को अपने साथ लाने के लिए इतना देर हो रहा है। पढ़ते हैं आखिरी वचन में, जो तेरे विरुद्ध में जाते हैं वैसा ही नष्ट होंगे, और तुझे प्रेम जो करते हैं उनका विजय सुनिश्चित है। कालवरी के क्रूस के ऊपर हमारा प्रभु जो विजय पाया है, हम लोग उसी विजय के अंशीदार हैं। धन्यवाद देते हैं आज वचन के जरिए से जो हमें सिखाया गया। अवाध्य इस्राएल जबकि तेरे विरुद्ध में गए, उनको तू प्रभु किस परिस्थिति में डाला, हर घर के सामने लड़ाई, वॉर एट द गेट्स। क्या परिस्थिति आज मंडलियों में वही है, आज मंडलियों में वही है। 3 भाग में बटे हैं, कोई प्रभु के काम में जाता है, कोई उनको क्रिटिसाइज करता है, तो कोई चुपचाप बैठता है। दया कर हमारे मंडलियों में प्रभु बेदारी ला, तेरे वचन के जरिए से तो बेदारी ला सकता है। तेरे वचन की पढ़ाई में जो तू ये मौका दिया है हमारे लोगों के बीच में, भाई जेनिंग्स के जरिए से धन्यवाद देते हैं। भाई वी मैथ्यू को जो तू प्रभु समय देता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ट्रांसलेशन के लिए भी प्रभु धन्यवाद करते हैं।
सारे महिमा आदर दे के हमारे उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण